ओम ओम। एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करें। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। प्रथम पाद में 16 सूत्रों तक अध्ययन कर लिया। आगे 17वां सूत्र आरंभ करेंगे। प्रसंग चल रहा था, 2 प्रकार का वैराग्य होता है और 2 प्रकार की समाधि। अपर वैराग्य और पर वैराग्य। आप भी दोहरा लीजिए। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। बोलिए। ये 2 तरह का वैराग्य और 2 तरह की समाधि। 15वें सूत्र में हमने जो वैराग्य की परिभाषा पढ़ी थी वह अपर वैराग्य था। 16वें सूत्र में पर वैराग्य था। तत्परम, वह ऊंचा वैराग्य है। अब योग दर्शन के अनुसार अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है। इसकी चर्चा अगले सूत्र में है 17। आपके पास कागज होंगे सूत्रों वाले, उनको देखिए और 17वां सूत्र बोलिए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। ये संप्रज्ञात समाधि, इसके 4 विभाग हैं। पहला है वितर्क, दूसरा है विचार, तीसरा आनंद और चौथा अस्मिता। ये पारिभाषिक नाम है, बस नाम रख दिए। जैसे कुछ शब्द होते हैं पारिभाषिक और कुछ होते हैं यौगिक, जो धातु प्रत्यय से होते हैं। गच्छति इति गौ, ये यौगिक है। और चाकू, बस एक नाम रख दिया चाकू, बस उसका एक अर्थ है काटने वाली वस्तु, उसका नाम है चाकू। तो ऐसे ये 4 समाधियों के नाम जो है ये नामकरण कर दिया, पारिभाषिक फिक्स मीनिंग। तो पहली जो समाधि है वितर्क, इसमें पंच महाभूतों का प्रत्यक्ष होता है। पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत कहलाते हैं, प्रसिद्ध हैं, आप सब जानते हैं। इनको महाभूत भी कहते हैं, स्थूल भूत भी कहते हैं। तो भाष्य में लिखा है चित्तस्यालम्बने वितर्कः चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः। स्थूल वस्तुओं का आभोग, अनुभूति, स्थूल पंचभूतों की अनुभूति वितर्क समाधि में होती है। ये सबसे पहली छोटी समाधि है, संप्रज्ञात के 4 में से पहली। तो कुछ भूत पृथ्वी, जल, अग्नि,
तीन तो आँख से दिखते हैं, वायु और आकाश, ये आँख से नहीं दिखते, फिर भी इनको पंच महाभूतों की श्रेणी में गिना गया। तो इन जो आँख से दिखते हैं उनमें तो आँख खोलकर भी समाधि हो सकती है, उनकी विशेष अनुभूति आँख खोल करके भी होती है, और जो आँख से नहीं दिखते उनकी चित्त में होती है। इस प्रकार से जब पंच महाभूतों की विशेष अनुभूति हो रही है उसका नाम है वितर्क संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। दूसरी है विचार नामक संप्रज्ञात समाधि। भाष्य में व्यास जी ने लिखा है सूक्ष्मो विचारा। विचार समाधि में सूक्ष्म भूतों की तन्मात्राओं की अनुभूति होती है। ये सब चित्त के माध्यम से होती है, चित्तस्यालंबने, चित्त के माध्यम से होती है। तो तन्मात्राएं सूक्ष्म तत्व हैं। तन्मात्राएं वो हैं जिनसे पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई थी, उसका वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे आटा रोटी का रॉ मटेरियल है। रोटी किससे बनती है? आटे से। पंचमहाभूत किससे बनते हैं? तन्मात्राओं से। तो उन तन्मात्राओं की अनुभूति विचार समाधि में होती है। तीसरी समाधि आनंद। इस समाधि में जो बाकी सूक्ष्म पदार्थ बच गए, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 13 चीज़ें, इनकी अनुभूति इस आनंद समाधि में होती है। ये संप्रज्ञात समाधि की चर्चा चल रही है। और चौथी इससे भी ऊंची समाधि है अस्मिता। अस्मिता में आत्मा को अपनी अनुभूति होती है, मैं कैसा हूँ। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी के सूत्रानुसार इन 4 समाधियों में प्रकृति, प्राकृतिक पदार्थ और जीवात्मा, इतने तत्वों की अनुभूति हो गई। तो वेदों के अनुसार 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। 3 में से 2 की अनुभूति हो गई, जीवात्मा की और प्राकृतिक तत्वों की। अब एक बच गया। कौन बच गया? ईश्वर। उसका अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्ष या साक्षात्कार वो असंप्रज्ञात समाधि में होता है। बस वही एक बचा, ईश्वर। तो संप्रज्ञात समाधियाँ छोटी हैं, असंप्रज्ञात समाधि उससे ऊंची है। अंत में ईश्वर की अनुभूति होगी, वो काम बचा है। तो सूत्र में लिखा है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात। रूप का मतलब रूपी, जैसे अलंकार में बोलते हैं ना, रूपी, इस रूप वाली। अनुगम का अर्थ है प्राप्ति। अनुगमात, प्राप्ति होने से। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपी स्थितियों की प्राप्ति होने से संप्रज्ञाता, ये संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो ये स्थितियों का नामकरण कर दिया। वितर्क रूपी स्थिति, विचार रूपी स्थिति, आनंद रूपी स्थिति, अस्मिता रूपी स्थिति। इन स्थितियों की प्राप्ति होने से वो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। ये सूत्रार्थ हो गया। ठीक है। अब इसके बाद 18वां सूत्र है जिसमें असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा होगी। अगला सूत्र देखिए 18वां। आँख से दिखते हैं, ये कहा, आँख से भी दिखते हैं। पृथ्वी स्थूलभूत है या नहीं?
देखिए, हमारा आपकी शंका क्या है? आँखों से पृथ्वी को देख सकते हैं या नहीं? पृथ्वी स्थूलभूत है या नहीं? नहीं, पृथ्वी खुद जो ग्लोब है, पिंड पृथ्वी का, क्या ये स्थूलभूत है या नहीं? तो फिर पृथ्वी को आँख से देख सकते हैं, स्थूलभूत को आँख से देख सकते हैं, 5 को नहीं देख सकते, 3 को देख सकते हैं। पृथ्वी आँख से दिखती है, नदी में पानी आँख से दिखता है, चूल्हे में लपटें अग्नि की आँख से दिखती हैं। 3 चीज़ें तो आँख से दिखती हैं, वो भूत ही हैं। वो आँखों से भी दिखती हैं, वो तो सामान्य ज्ञान, वो तो सभी को हो रहा है। समाधि की आवश्यकता ये है कि इस ज्ञान में और समाधि वाले ज्ञान में अंतर है। देखिए, आप डॉक्टर हैं, एक रोगी आया, आपने उसकी नब्ज़ देखी, स्टेथोस्कोप लगाया, थोड़ा 2-4 बातें पूछी, उसकी आँख को देखा, चेहरे को देखा, आपने पहचान लिया इसको क्या रोग है। और ये जयवीर जी नहीं पहचान पाएंगे इसको क्या रोग है। दोनों में फ़र्क है ना? क्या फ़र्क है? दोनों मनुष्य हैं, एक पहचान पा रहा है, दूसरा नहीं पहचान पा रहा। आपको उस चीज़ का गहरा अनुभव है, आपको पता है कि चिकित्सा कैसे होती है, रोगी को डायग्नोज कैसे किया जाता है, वो विद्या आपके पास है, इनके पास नहीं है। तो वो दोनों देखते हैं रोगी को, पर एक को पता चलता है इसको क्या रोग है और दूसरे को पता नहीं चलता। आप भी इस बिल्डिंग को देखेंगे और एक सिविल इंजीनियर देखेगा, क्या दोनों को बिल्डिंग एक जैसी दिखेगी या अंतर होगा? क्यों जी? एक सिविल इंजीनियर इस बिल्डिंग को देखेगा, उसको तो बहुत कुछ दिखेगा। आम आदमी को तो इतना ही दिखेगा, बिल्डिंग है, ये दीवारें हैं, ये छत है, ये बीम लगे हैं, बस उसको तो इतना ही दिखेगा। पर सिविल इंजीनियर को इतना नहीं दिखेगा, इसके अलावा और भी 10 गुना दिखेगा। तो जो अंतर एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में है और एक सिविल इंजीनियर की दृष्टि में है, वही अंतर आम आदमी में और उस समाधि लगाने वाले में। पंचमहाभूतों को तो सभी देख रहे हैं, वो तो मोटा मोटा देख रहे हैं, इतनी सामान्य जानकारी सबको हो रही है। पर जो समाधि वाला होगा, वैराग्य वाला, वो इतनी गहराई से डीपली स्टडी करेगा, इसका गहराई से अध्ययन करेगा, उसको जो विशेष अनुभूतियाँ होंगी वो हर आदमी को नहीं हो सकती। ये दोनों में अंतर है। ये डॉक्टर साहब आपको 3 मिनट में सिखा देंगे रोगी को कैसे डायग्नोज किया जाता है। 3 मिनट में सिखा देंगे? तो मैं कैसे 3 मिनट में सिखा दूंगा? वो अनुभव शब्दों से नहीं होता, उसके लिए 20 साल जंगल में बैठना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ जंगल में, 20 साल तपस्या करो, फिर समझ में आएगा अनुभव। मैं कह दूँगा गुड़ मीठा होता है, मीठा कहने से आपको गुड़ का टेस्ट आ गया? तो शब्दों से अनुभव नहीं कराया जा सकता, असंभव है। और मोटा मोटा जो शब्द है वो बता देता हूँ, शब्दों से जितना बताया जा सकता है वो सुन लीजिए। जब योगी व्यक्ति इन पंचमहाभूतों की अनुभूति करता है तो उसका अनुभव ये होता है इनमें कुछ दम नहीं है। जैसे सुबह मैंने बताया था, आप मॉल में जाएंगे तो आपको बड़ी चीज़ें आकर्षित करेंगी, हैं, अच्छी अच्छी चमकीली वस्तुएं हैं वहाँ पर, आपका मन करेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी क्योंकि आपको उसमें सुख दिखता है। और जो योगी व्यक्ति मॉल में जाएगा वो कहेगा इसमें भी दुख है, इसमें भी दुख है, इसमें भी दुख है। वो सारा पंचमहाभूत का ही सम्मिश्रण है। जितनी भी वस्तुएं आपको मॉल में दिखती हैं, बाज़ार में दिखती हैं, वो सारा पंचमहाभूत का ही सम्मिश्रण है। उसने एक एक भूत को अच्छी तरह पहचान लिया, परख लिया, 20-30 साल तपस्या की जंगल में बैठकर, उसको समझ में आ गया इनमें कोई दम नहीं। 2 मिनट का सुख है, 3 मिनट का सुख है, कहीं 5 मिनट का सुख है। तो ये समझ में आने से उसने पंचमहाभूतों की अनुभूति कर ली, इसमें कुछ नहीं, बस ये फीलिंग है। शब्दों से तो इतना ही बता सकते हैं, बाकी 30 साल लगाओ फिर समझ में आएगा। वो फीलिंग तो तभी होगी जब इतना समय लगेगा, एकांत में रहेंगे। हाँ, विचार वाले में वो अभी समझ में नहीं आएगा, वो बहुत सूक्ष्म तत्व हैं,
वो शब्दों से समझ में नहीं आएंगे। वही बात है, अनुभव करने के लिए टाइम लगाओ, जंगल में जाओ, तपस्या करो। डॉक्टर बनना है तो 20-30 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके डॉक्टर बनेंगे। ठीक है। हाँ जी, सुरेश जी बताइए। हम्म हम्म दिखेगी। हम्म जी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये संप्रज्ञात समाधि की बात हुई। अब असंप्रज्ञात की बात शुरू करेंगे। सूत्र 18वां देखिए, बोलिए। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ये 18वां सूत्र है जिसमें असंप्रज्ञात समाधि की बात है। अन्य भिन्न, उससे भिन्न, किससे भिन्न? संप्रज्ञात से भिन्न। अब जो समाधि बता रहे हैं वो संप्रज्ञात से अलग है, असंप्रज्ञात है। इस असंप्रज्ञात में क्या होता है? सूत्र के आरंभिक शब्द हैं विराम प्रत्यय। प्रत्यय का विराम हो जाता है। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, अनुभूति। कौन सी अनुभूति? जो संप्रज्ञात में आपको अनुभूतियां हो रही थी, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता में जो आपको अनुभूतियां हो रही थी उनका नाम है प्रत्यय। उसका हो जाएगा विराम, बंद। जब आपने 12वीं कक्षा पास कर ली और आगे कॉलेज में एंट्री हो गई, तब आप 12वीं की किताब खोलेंगे? बंद कर देंगे। तो जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो स्कूल की किताबें सारी बंद कर दें। तो ये कह रहे हैं संप्रज्ञात की अनुभूतियां बंद कर दो, हो गया काम पूरा, अब अगली क्लास में एंट्री करो। यह है विराम प्रत्यय। इसलिए कहा था कि सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय, सब वृत्तियों को रोक देने पर ये हैं वो वृत्तियां जो संप्रज्ञात वाली अनुभूतियां हैं, उनको यहाँ बंद कर देंगे। अर्थात जब असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेंगे तब प्रकृति का चिंतन बंद कर देंगे, आत्मा का अनुभूति बंद कर देंगे और नया चैप्टर खोलेंगे ईश्वर का। विराम प्रत्यय, संप्रज्ञात वाली अनुभूतियों को बंद कर दें। अभ्यास पूर्वक, अभ्यास पूर्वक। और किसका अभ्यास करना? पर वैराग्य का। जो पर वैराग्य था 16वें सूत्र में, उसका अभ्यास करना है। बस मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई धन ले लो, नहीं चाहिए। संपत्ति ले लो, नहीं चाहिए। मकान ले लो, बंगला ले लो, आश्रम ले लो, 20 एकड़ ज़मीन ले लो, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रकृति का कोई सुख नहीं चाहिए। संप्रज्ञात समाधि वाला सत्व गुण का सुख भी नहीं चाहिए। गुण वही तृष्णा, सत्व गुण का सुख भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। बस सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसका नाम है पर वैराग्य। तो जैसे सुबह उदाहरण दिया था, बच्चा मेले में खो गया, उसकी माँ छूट गई, उससे अलग हो गई और बच्चे को कहा तुम खिलौना ले लो, वो कहता नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे माँ चाहिए। मिठाई ले लो, नहीं चाहिए। गुब्बारा ले लो, नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बस माँ चाहिए। माँ मेरे पास है तो सब मिल जाएगा, और माँ खो गई तो सब बेकार है। इसमें क्या दुख, क्या सुख है? कुछ नहीं। अगर मेरी माँ मेरे पास नहीं है तो सब बेकार है, किसी चीज़ में खुशी नहीं है। तो उस योगी की स्थिति ऐसी होती है पर वैराग्य में कि बस मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह ईश्वर के पीछे पड़ जाएगा, हाँ जी, हाँ हेलो 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 हेलो
हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, आ जाइए आप, आर्य समाज में आ जाइए, आर्य समाज में आ जाइए, आर्य समाज में आ जाइए, आपको व्यक्ति ले लेगा पास, आ जाइए। ठीक, आधा घंटा लगेगा, ठीक है, ठीक है, आधा घंटा लगेगा। वो कहता है मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जब वो इतना दीवाना हो जाएगा ईश्वर के पीछे, तो ईश्वर पहचान लेगा कि हाँ, अब ये ठीक जगह आ गया, अब ठीक स्थिति में आ गए, इसको बस ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब उसकी ऐसी स्थिति होगी तो ईश्वर उसको स्वीकार कर लेगा। यमेव एष विवृणुते, जिसको ईश्वर चुन लेता है, तस्यैष विवृणुते तनोम स्वाम, उसको अपना स्वरूप दिखाएगा, उसका नाम असंप्रज्ञात समाधि है। तो अभ्यास पूर्वक इस पर वैराग्य का अभ्यास करते 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 व्यक्ति इस स्थिति में आएगा। और सूत्र में आगे लिखा है संस्कार शेषो, संस्कार उसके बचे रहेंगे। शेष माने बचे हो। कौन से संस्कार? जो अविद्या के, राग द्वेष के संस्कार हैं, जो कई जन्म जन्मांतरों के। असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश हो गया, ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो गई, संस्कार बचे हुए। प्रसुप्त तनु, ये जो स्थितियां बताई हैं संस्कारों की, क्लेशों की, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, तो वो संस्कार उसके कमज़ोर हो जाएंगे, सो जाएंगे, मरेंगे नहीं। इसलिए कहा संस्कार शेष, सांसारिक संस्कार उसके बचे रहेंगे। फिर वो इस अभ्यास, असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास लगातार करता रहेगा वर्षों तक, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितने भी साल। तो धीरे धीरे वो संस्कार कमज़ोर होते होते फिर प्रसुप्त हो जाएंगे, और उसके बाद एक स्थिति आएगी जब ये सारे संस्कार मर जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे, जल जाएंगे। जब ये दग्ध बीज हो जाएंगे, जल जाएंगे, तब उसके बाद मोक्ष होगा। अब वो कितना समय लगेगा, ये हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्थिति है। किसी को 20 साल लगेंगे, किसी को 30 साल लगेंगे, किसी को 50 लगेंगे, किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं। वो उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि उसका कितना काम बचा हुआ है, कितना पेंडिंग है, उसमें सब निर्णय कर होगा इसको कितना समय लगेगा। तो शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से लंबे समय तक असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करना होगा। उस समाधि में जो ईश्वर से ज्ञान मिलता है, जो बल मिलता है, जो उत्साह मिलता है, उसकी सहायता से वो अविद्या आदि 5 क्लेश और सारे संस्कार राग द्वेष के, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे। यह है संस्कार शेष का अर्थ। जब ये बुरे संस्कार, अविद्या के संस्कार, काम क्रोध लोभ के संस्कार अंत में नष्ट हो जाएंगे, तब उसमें केवल अच्छे संस्कार बचेंगे, तत्व ज्ञान के, वैराग्य के, सेवा के, परोपकार के, निष्काम कर्म के, ये संस्कार उसमें बचे रहेंगे। वो तब तक रहेंगे जब तक वो जीवित रहेगा। तो जिस दिन क्लेश खत्म हो गए सारे, तब से लेकर अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल आगे जीवित रहेगा, उस स्थिति का नाम है जीवन मुक्त। उस जीवन मुक्त अवस्था में संस्कार शेष, उसका अर्थ होगा कि अच्छे संस्कार बचे हैं। तब संस्कार शेष का अर्थ बदल जाएगा, तब ये अर्थ होगा क्लेश दग्धबीज होने के बाद अच्छे संस्कार बचेंगे, और जब तक क्लेश दग्धबीज नहीं हुए तब तक अच्छे बुरे सब रहेंगे, और वो जीवन मुक्त कहलाएगा, केवल अच्छे संस्कार बचेंगे। और जब उसकी मृत्यु होगी, सारे क्लेश खत्म हो गए, 20 साल और जी लिया जीवन मुक्त अवस्था में, अब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तब उसके तीनों शरीर आत्मा से अलग हो जाएंगे। उसका नाम पूर्ण मुक्ति है। ये है योगाभ्यास का अंतिम फल। उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर अगला जन्म नहीं होगा। तब स्थूल शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, और कारण शरीर तो इन दोनों में रहता ही साथ, वो भी छूट जाएगा। ये दो छूटे तो वो भी छूटेगा, सब छूट जाएगा। इसका नाम मुक्ति है। ये है महर्षि पतंजलि का योग। हिम्मत हो तो आ जाओ, करो तपस्या, करनी तो पड़ेगी। अब करो चाहे 20 जन्म बाद करो, करना तो यही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जी बोलिए।
धर्म में एक समाधि। अच्छा, विवेक ख्याति तो नाम है तत्व ज्ञान का, ठीक है। और इस विवेक ख्याति से जो संप्रज्ञात समाधि की 4 स्थितियां बताई, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इसमें जो चौथी वाली है अस्मिता, ये संप्रज्ञात की ऊंची अवस्था है, अंतिम अवस्था। इसी अस्मिता समाधि का नाम धर्ममेघ समाधि है। धर्ममेघ समाधि संप्रज्ञात का नाम है। कुछ लोगों को भ्रांति है, वो धर्ममेघ को असंप्रज्ञात समाधि मानते हैं, ये उनकी भ्रांति है। योग दर्शन में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार ये संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। उसका प्रमाण सुन लीजिए। योग दर्शन पहला पाद दूसरा सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसके भाष्य में आप देखेंगे धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, ये लिखा है। तो इस अवस्था में वो धर्ममेघ ध्यान को प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? उस विवेक ख्याति से प्राप्त होता है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। वो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र जो विवेक ख्याति है, तत्व ज्ञान है, उससे वो धर्ममेघ समाधि को प्राप्त होता है। फिर आगे 2 वाक्य के बाद लिखा है ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, ये शब्द मिलेगा व्यास जी के भाष्य में। ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, उस ख्याति को भी वो रोक देता है। तद अवस्थम चित्तम संस्कार शेषम भवति, फिर वो जब इसको रोक देता है तब असंप्रज्ञात समाधि में जाता है, तब उसके संस्कार शेष होते हैं। तो जब इसको रोक रहा है तो इसका मतलब ये असंप्रज्ञात तो नहीं है, ये अंतिम स्थिति नहीं है, असंप्रज्ञात अंतिम स्थिति। और यहाँ पर धर्म में समाधि को रोक रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है ये संप्रज्ञात समाधि। ठीक जी, तो आगे चलते हैं। ये हो गया 18वां सूत्र, असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हुई। अब 19वें और 20वें सूत्र में इसी असंप्रज्ञात समाधि लगाने वाले योगियों की चर्चा है। 2 प्रकार के योगी हैं। एक प्रकार के योगियों का नाम है भव प्रत्यय समाधि का नाम। 2 तरह की असंप्रज्ञात समाधि है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। हाँ जी, आप भी बोलिए। भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है कारण। एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, सब भाषाओं में होते हैं। तो प्रसंग देखना पड़ता है किस प्रसंग में उस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। यहाँ पर प्रत्यय शब्द का अर्थ है कारण। क्या अर्थ है? कारण। भव कहते हैं संसार को, भवसागर सुना है ना, भवसागर, ये संसार सागर। तो भव का अर्थ है संसार, प्रत्यय का अर्थ है कारण। असंप्रज्ञात समाधि 2 तरीकों से प्राप्त होती है, 2 विधियों से। एक विधि है संसार की घटनाओं के कारण से। जब व्यक्ति संसार में कुछ घटनाएं देखता है, उन घटनाओं को देखकर उसको वैराग्य हो जाता है। पहले तत्व ज्ञान होता है घटना देखने से, फिर तत्व ज्ञान होता है, उससे उसको वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य से वो फिर आगे पुरुषार्थ करता है और इस तरह मेहनत करते करते वो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है। जो इस विधि से जाएगा असंप्रज्ञात समाधि तक, संसार की घटनाओं के कारण से जिसको तत्व ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ और वो समाधि तक पहुंचा, उसकी समाधि का नाम है भव प्रत्यय समाधि। कौन सी? भव प्रत्यय समाधि। और दूसरी विधि है घटना देखकर तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ। जिसको घटना से नहीं हुआ तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप चलेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो इस क्रम से चलेगा। इसको बोलते हैं उपाय प्रत्यय। ये उपाय है समाधि, साधन है। इन साधनों से धीरे धीरे पहुंचेगा स्टेप बाय स्टेप। तो जो व्यक्ति इस तरीके से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचेगा, उसकी समाधि का नाम है उपाय प्रत्यय समाधि, असंप्रज्ञात समाधि।
जो यम नियम से चलेगा। और जो घटना से देखकर वैराग्य प्राप्त करके पहुँचेगा वो भव प्रत्यय समाधि। तो ये तो है समाधियों के नाम। अब हैं योगियों के नाम। अब सूत्र 19 देखिए, फिर आगे बात समझ में आएगी। सूत्र 19 पढ़िए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्ययो, जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है, जिन लोगों को संसार की घटनाओं से वैराग्य हुआ, जैसे महर्षि दयानंद जी को पहले चूहे वाली घटना देखी, चूहे वाली घटना देखी ना मंदिर में शिवरात्रि के दिन रात को, उस घटना से उनको थोड़ा झटका लगा, ये क्या है, ये कोई असली शिव है, ये अपनी रक्षा नहीं कर रहा, हमारी क्या करेगा। उस घटना से उनको झटका लगा, कुछ तत्व ज्ञान हुआ कि ये असली शिव नहीं है। कुछ दिनों के बाद बहन की मृत्यु हुई, उस घटना से झटका लगा, हाँ या ना। उसके कुछ दिन बाद चाचा जी की मृत्यु हुई, उससे तीसरा झटका लगा। इन संसार की घटनाओं के कारण उनको तत्व ज्ञान हो गया, ये संसार कुछ नहीं, बेकार है, ये दुखदायक है, यहाँ से तो निकल लो, ये मौत मुझे भी मारेगी, मुझे मौत से बचना है, यहाँ से निकल लो, कोई रास्ता ढूंढो, कोई गुरुजी ढूंढो जो हमको इस रास्ते से, इस झंझट से बचाए। तो इन घटनाओं को देखकर उनको वैराग्य हो गया, घर छोड़ के चले गए और खोजते रहे वर्षों तक गुरु की खोज की। और फिर अंत में उनको एक गुरुजी मिल गए। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। बहुत सारे गुरु बनाए, छोड़ दिए, बनाए फिर छोड़ दिए, बनाए फिर छोड़ दिए, फिर अंत में ठीक मिल गए। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते करते वो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचे। उनकी समाधि का नाम है भव प्रत्यय समाधि। ठीक है। महात्मा बुद्ध को, उनको भी तत्व ज्ञान तो घटना से हुआ था, पर वो आगे असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुँचे, बीच में रुक गए, वहाँ तक नहीं पहुँचे। चले तो ठीक थे, स्टार्टिंग ठीक थी, उनकी भी घटना देखकर ही वैराग्य हुआ। एक वृद्ध को देखा, एक शव यात्रा देखी, उनको भी हो गया, झटका लग गया, भाई निकलो यहाँ से, ये तो बेकार है दुनिया। तो ये उदाहरण ठीक है, वहाँ से आरंभ तो ठीक हुआ, पर वो ठीक लक्ष्य पर पहुँचे नहीं। पहुँचेगा वो जो वेद को पढ़ेगा, जो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेगा, सही रास्ता उसको मिलेगा, वो पहुँच जाएगा, क्योंकि उसकी थ्योरी ठीक है। जिसकी थ्योरी ठीक है उसका प्रैक्टिकल ठीक हो सकता है, जिसकी थ्योरी गलत है उसका प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो महर्षि दयानंद जी की थ्योरी ठीक थी, उन्होंने ठीक गुरुजी ढूंढ लिया और उन्होंने ठीक सिद्धांत पढ़ाया, उस पर वो मेहनत करते करते पहुंच गए। पर और लोगों की थ्योरी ठीक नहीं थी, इसलिए वो रास्ते में अटक गए। कोई इधर मुड़ गया, कोई उधर मुड़ गया, कुछ दूर तो ठीक चले, फिर आगे चल गए, कोई इधर मुड़ गया, कोई उधर मुड़ गया, फिर वो रुक गए। तो ये बात हुई भव प्रत्यय। हाँ जी बोलिए। ज़रूरी है, वो स्टेप बाय स्टेप संप्रज्ञात में से पास ऑन होकर ही पहुँचेंगे वहाँ। वैराग्य हो गया ना, उसके बाद फिर वो आगे मेहनत करेंगे। तो ये जो संप्रज्ञात वाली स्थितियाँ हैं, ये भी उनको बीच में प्राप्त होंगी, इनको क्रॉस करके असंप्रज्ञात में जाएंगे। बीए पास किए बिना कोई एमए का सिलेबस समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले बीए का सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो एमए का समझ में आएगा। तो ये तो संप्रज्ञात तो बीए के लेवल की बात समझ लीजिए, ये पार करके फिर एमए का समझ में आएगा, असंप्रज्ञात समाधि बाद में होगी। वो ठीक है, समय कम अधिक हो सकता है, समय का कोई नियम नहीं जी। कैसे पता चलेगा? उनके सिद्धांत वेदों के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें पता चल गया जिसका सिद्धांत वेद विरुद्ध है वो भटका हुआ है, उसको समाधि प्राप्त नहीं है। जिसकी थ्योरी गलत है उसका प्रैक्टिकल ठीक कैसे होगा? तो उनकी थ्योरी गलत है। केवल सही थ्योरी वेद में लिखी है या फिर वेदों के आधार पर ऋषियों की पुस्तक में, बाहर तो कहीं भी नहीं है, बाहर तो सब मिक्स मसाला है,
कहीं 20% मिलावट, कहीं 30% मिलावट, कहीं 40% मिलावट। उसको पूरा समझने के लिए लगाओ 20-30 साल, पढ़ाई करो, सारे शास्त्र पढ़ो, फिर समझ में आएगा। क्या हमें पता चलता है कि इसकी मुक्ति हो गई या इसकी? हाँ, पता चलता है। शास्त्र में उसके लक्षण लिखे हैं, जिसकी मुक्ति होने वाली हो उसके लक्षण लिखे हैं। एक तो सबसे पता तो उसी को चलेगा, सबसे पूरा तो व्यक्ति को स्वयं ही पता चलेगा कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ या नहीं, मेरा अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ये शास्त्र में लिखा है, उसको खुद को पता चल जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको पहचानने वाला, वो भी उसी फील्ड का होना चाहिए, उसको पता चलेगा। अब एक डॉक्टर साहब, इनको डॉक्टरी में कितनी कलाकारी है वो एक डॉक्टर पहचान सकता है, संगीतकार नहीं पहचान सकता। क्यों जी, समझ में आई बात? डॉक्टर की योग्यता को एक डॉक्टर पहचान सकता है, संगीतकार नहीं। और संगीतकार की योग्यता को संगीत वाला पहचानेगा, उसको डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा कि इसकी संगीत में क्या कलाकारी है। तो जो जिस फील्ड का व्यक्ति होगा वही पहचानेगा कि इसकी क्या योग्यता है, ये कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ अटका हुआ है, वो पहचानेगा। तो जो व्यक्ति खुद इस फील्ड में है, योगाभ्यास में है, 20-30-40 साल जिसने मेहनत की, वो पहचानेगा कि हाँ ये कहाँ खड़ा है, ये मुक्ति की तरफ जा रहा है या उल्टा जा रहा है या कहाँ तक पहुँचा, वो तो कुछ आइडिया लगा लेगा, हर आदमी नहीं लगाएगा। हाँ, महर्षि दयानंद जी की मुक्ति हो गई, उनकी मुक्ति हो गई। उनके जीवन इतिहास से पता चलता है, जो उनके जीवन की घटनाएं हैं, जो उनका इतिहास है, जो उनकी भाष्य हैं, वेदों का भाष्य है, उससे पता चलता है कि उनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति का लक्षण बताया, जब 5 क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे तब मुक्ति होगी, इसके बिना नहीं होगी। प्रमाण देखना हो तो योग दर्शन 2 चैप्टर 4 सूत्र, उसके व्यास भाष्य में लिखा है, दग्ध बीज भाव अवस्था योगिनी एव वर्तते न अन्यत्र। और किसी में नहीं होता दग्ध बीज, योगी में होता है। और जिसका दग्ध बीज हो जाता है सब कुशलो चरम देह इति उच्यते, उसका नाम है कुशल, एक्सपर्ट। दुनिया में असली एक्सपर्ट वही है जिसके सारे क्लेश दग्ध बीज हो गए, और वो है चरम देह, अंतिम शरीर वाला। ये उसका अंतिम शरीर है, उसके बाद अगला जन्म नहीं होगा। 2 पाद 4 सूत्र, उसके व्यास भाष्य में लिखा है, क्लेश दग्धबीज होने पर उसकी मुक्ति होती है। यही बात आगे 10वें सूत्र में भी है, 2 पाद में 10वां सूत्र, उसके भाष्य में भी ये लिखा है, ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्मा। वे सारे क्लेश जब दग्धबीज हो जाते हैं तब उस योगी का मोक्ष हो जाता है, और उसके चित्त आदि सारे शरीर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये 2 जगह इसका प्रमाण है जी। उनके बारे में मैंने उनसे कई बार पूछा, तो स्वामी सत्यपति जी महाराज ने कहा, मेरा काम थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा बचा है, मुझे 1 जन्म और लेना पड़ेगा। उन्होंने बता दिया। वो सबको नहीं बताते, योग्य व्यक्ति को बताते जो समझ पाए। अब ये डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर जो बताएंगे, तो कोई ऊंची कठिन बात होगी तो डॉक्टर को ही बताएंगे, आम आदमी को थोड़ी बताएंगे। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा काम थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात थी विदेह भववृत्ति, यहाँ तक भववृत्ति हो गया। संसार की घटनाओं के कारण से जिसको वैराग्य हुआ और वो आगे आगे बढ़ता गया और स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते करते असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँच गया, उसकी असंप्रज्ञात समाधि भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। फिर सूत्र में आगे शब्द लिखा है, विदेह प्रकृति लया नाम। ये दोनों नाम योगियों के हैं, उन योगियों की विशेषता, ये उनका विशेषण है। किनकी होती है भवप्रत्यय समाधि? विदेह नामक योगियों की और और प्रकृति लय योगियों की होती है। ये योगियों का नाम है। विदेह योगी कौन होते हैं? जो देह में रहते हैं और देह को अपना नहीं मानते, ईश्वर का मानते। विदेह का अर्थ है देह में रहते हुए देह को ईश्वर का मानते हैं, अपना नहीं मानते। आम आदमी तो ये मानता है मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ, मेरी मर्जी में जैसे भी यूज़ करूँ। क्यों डॉक्टर साहब?
आम आदमी के तो चिंतन यही है ना। पर वो व्यक्ति जो विदेह योगी है उसका चिंतन ये होता है ये मेरा शरीर नहीं है, मैं किराएदार हूँ, मालिक तो ईश्वर है। जैसे मकान मालिक अलग होता है, किराएदार अलग होता है, वो किराया देकर मकान में रह रहा है, वो ये स्वीकार करता है ये मकान मालिक का है, मेरा नहीं है, मैं तो इसमें भाड़ा दे रहा हूँ इसलिए रह रहा हूँ। तो वो किराएदार की तरह से रहता है विदेह योगी। ये शरीर ईश्वर का है, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, ये पेमेंट है, इस शरीर में रहने की ये पेमेंट है, ये किराया है, मैंने किराया चुकाया इसलिए मुझे यहाँ रहने की सुविधा मिल गई, मालिक तो ईश्वर है। ऐसी मान्यता रख करके जो समाधि में रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनका नाम है विदेह योगी। ठीक है। आगे है प्रकृति लय योगी। वो प्रकृति लय योगी कौन होते हैं? आप में से जिन लोगों ने स्वामी सत्यपति जी महाराज की क्लासेस अटेंड की हैं, उनके शिविर अटेंड किए हैं, उनको पता होगा कि स्वामी सत्यपति जी महाराज अपने प्रशिक्षण में एक स्थिति बताते थे, प्रलय अवस्था का संपादन। क्यों सुरेश जी? बताते थे ना। तो योगी लोग क्या करते हैं, इस सारे ब्रह्मांड को तोड़ मरोड़ के बौद्धिक स्तर पर प्रलय में विलीन कर देते, प्रलय अवस्था बनाते। ये जो प्रलय अवस्था बनाते हैं वो हैं प्रकृति लय योगी, उनका नाम है प्रकृति लय। सारे जगत को प्रकृति में लय कर देते, खत्म, प्रलय अवस्था बना देते और फिर मस्त, बस फिर क्या बचा, एक ईश्वर और एक मैं, हम दो ही बचे। फिर ईश्वर की भक्ति करते हैं, खूब जप करते हैं, उपासना करते हैं, कोई संसार की वस्तु उनको डिस्टर्ब करने के लिए बची ही नहीं, सब तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर दी। इस तरह से जो योगी वे लोग समाधि लगाते हैं वो है प्रकृति लय योगी। तो सूत्रकार कह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, विदेह और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये सूत्रार्थ हुआ। बोलिए, क्लियर? जैसे दयानंद जी का आपने एग्जांपल दिया था, विदेह प्रकृति लय योगी में कोई एग्जांपल है ऐसे ये योगियों को जैसे? हमारे गुरुजी स्वामी सत्यपति जी प्रकृति लय योगी थे। ये एग्जाम्पल, वो जगत की सब प्रलय बनाते थे, रोज़ बनाते थे, और हमको भी सिखाया कि ऐसे प्रलय बनाओ। वो प्रकृति लय योगी थे। और बाकी योगियों का इतिहास हमारे सामने है नहीं। तो जिन जिन में ये विचारधारा रही कि हम ईश्वर के बनाए मकान में रहते हैं, हमारा तो नहीं है, वो विदेह योगी कहलाएंगे। उसकी पहचान ये बता दी। आप ऐसा करेंगे तो आप भी बन जाएंगे। इस मकान को ईश्वर का मानना शुरू कर दो आज से ही, धीरे धीरे आप भी पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो आपको ऐसे केवल सवाल है जी। मैं तो ईश्वर का ही मानता हूँ, अपना कुछ नहीं मानता। मैं कई बार मंच पे कह चुका हूँ इस बात को। मेरे पास जितनी कलाकारी, विद्या, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि है, उसमें मेरी जो कलाकारी है, मेरा जो योगदान है, वो सिर्फ 1% है। मैं कई बार अनाउंस कर चुका हूँ। इसमें 90% योगदान ईश्वर का है। लो सारी कैलकुलेशन बता देता हूँ। मेरे पास आज जितनी भी योग्यता है उसका 90% श्रेय, उसकी प्रशंसा का हिस्सा मैं 90% ईश्वर को देता हूँ, क्योंकि उसकी कृपा से ये सब हो रहा है जो भी हो रहा है। 5% योगदान इस जड़ प्रकृति को देता हूँ। वो 5% योगदान इस प्रकृति ने मुझे दे रखा है, ये बुद्धि दे रखी है, शरीर, मन, इंद्रियां, और ये खाना पीना, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर गाड़ी, जो भी सुविधाएं हैं, ये सब प्रकृति का सहयोग लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। परोक्ष रूप से आदि मूल परमेश्वर, पर सीधा सीधा तो प्रकृति मुझे दे रही है ना। रोटी तो प्रकृति से ही खा रहा हूँ, गेहूँ ईश्वर बना रहा है, ये ठीक है, इसलिए मैंने आदि मूल उसको मान लिया। तो जो भौतिक वस्तुएं प्राकृतिक बनी हुई यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी पीछे इसकी बैकग्राउंड में ईश्वर है, पर सीधा सीधा तो रोटी खा रहा हूँ, तो कुछ तो उसका भी एहसान मानना पड़ेगा ना प्रकृति का। भाई उसकी वजह से मैं खा पी के जी रहा हूँ, पंखे का यूज़ कर रहा हूँ, हवा का यूज़ कर रहा हूँ, सूर्य का लाभ ले रहा हूँ, ये तो प्राकृतिक लाभ ले रहा हूँ ना। तो 5% योगदान प्रकृति का है, 90% ईश्वर का है, 95 हो गया, 95।
1% योगदान मेरी माता जी का है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और वर्षों तक खिलाया पिलाया पाल पोस के बड़ा किया। 1% उनका योगदान है मेरी सारी उन्नति में। वो मेरी इतनी सेवा नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। 1% उनका हिस्सा है। 1% मेरे पिताजी का हिस्सा है। उन्होंने भी बहुत खर्चा किया मुझ पर, पढ़ाया लिखाया सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत रक्षा की। 1% योगदान मेरे पिताजी का है। कितना हुआ? 97। 1% योगदान मेरे उन सब गुरुजनों का है जिन्होंने पहली कक्षा से मुझे यहाँ तक पढ़ाया, काखा से लेकर के, और जितना भी पढ़ाया, जिन जिन विद्वानों ने गुरुजनों ने पढ़ाया, उनकी सहायता से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो 1% योगदान उनका भी है, 98। और 1% देश भर के उन सब लोगों का योगदान है जिनकी सेवाओं का मैं लाभ ले रहा हूँ। रेलगाड़ी का उपयोग करता हूँ, हैं? भोजन, वस्त्र, मकान, स्कूटर, कार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टीवी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सारे करोड़ों व्यक्ति लगे हैं मेरे लिए, इतनी सेवा कर रहे हैं 24 घंटे, तब जाके मुझे सुविधा मिल रही है। तो इनका भी तो एहसान है ना मुझ पर। 1% योगदान देश भर के इन सारे लोगों का है जो मुझे सहायता दे रहे हैं किसी भी रूप में। अब कितना हुआ? 99 हो गया। अब कितना बचा? बस 1% मेरी मेहनत। मैं अपनी योग्यता में इतना ही मानता हूँ, इससे अधिक नहीं मानता। सबसे अधिक तो ईश्वर का मानता हूँ। ये शरीर भी उसी का है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। आदि मूल परमेश्वर है, ये प्रमाण। ठीक है, चलिए। तो ये बात हो गई 19वें सूत्र की, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। अब आगे 20वां सूत्र देखिए। इसमें उपाय प्रत्यय समाधि की चर्चा है। बोलिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषां योगिनां, अन्य योगियों की, विदेह और प्रकृति लय, इनसे भिन्न योगियों की उपाय प्रत्यय समाधि होती है। इतरेषां योगिनां उपाय प्रत्ययो समाधिर्भवति। उपाय प्रत्ययः समाधिर्भवति। जो विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगी हैं उनकी उपाय प्रत्यय समाधि होती है। उपाय क्या है? वो 5 उपाय लिखे हैं इस सूत्र में। पहला उपाय है श्रद्धा। तो सबसे पहली बात है ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वो क्या आगे बढ़ेगा? व्यास जी महाराज ने भाष्य में लिखा है, साही जननी इव योगिनम पाति। जो श्रद्धा है वो माता के समान योगी की रक्षा करती है। जैसे माता छोटे बच्चे की रक्षा करती है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का बच्चा, उसकी माँ उसकी 24 घंटे रक्षा करती है। वो कुछ भी काम करती हो, उसकी एक नज़र बच्चे की तरफ होती है और एक नज़र काम पे होती है। काम भी तो करना है घर का, तो एक नज़र काम में होती है, एक नज़र बच्चे पे होती है। बच्चा ठीक है कि नहीं, सो रहा है कि नहीं, उसने खाया कि नहीं, कोई चोट तो नहीं खाएगा, कहीं गलती तो नहीं कर रहा, उसकी एक नज़र बच्चे पे होती है। 24 घंटे उसका ध्यान रखती है। बताइए माता कितनी रक्षा करती है बच्चे की? जितनी बच्चे की रक्षा माता करती है उतनी रक्षा ये श्रद्धा है जो योगी की रक्षा करती है। योगी है बच्चा और श्रद्धा है उसकी माँ। ऐसा उदाहरण दिया व्यास जी ने। तो सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ईश्वर मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा गुरु है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है। ये सारे संबंध ईश्वर के साथ हैं हमारे। सत्यार प्रकाश में लिखे, संस्कार विधि में भी लिखे, वही हमारा गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है ना। तो ऐसे ईश्वर के साथ संबंध बनाकर इतनी उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। फिर जब ये श्रद्धा होती है तब व्यक्ति की आगे प्रगति होती है। तो पहला उपाय है श्रद्धा। दूसरा है वीर्य। वीर्यम बलम उत्साह। जो ईश्वर पे इस तरह से श्रद्धा रखता है
वो मेरा माता है, पिता है, आचार्य है, गुरु है, राजा है, न्यायाधीश है, सब कुछ है। भगवान के साथ तो हमारे सारे ही रिश्ते हैं, कोई कमी नहीं है। मनुष्यों के साथ तो एक दो रिश्ते होते हैं, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई माँ है, कोई पिता है, उनसे तो एक आध रिश्ता होता है। ईश्वर से तो सारे ही रिश्ते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सबने सुन रखा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ईश्वर तो माँ भी है, पिता भी है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, ये वेद का मंत्र है। तो इस प्रकार से जब हम उससे माता पिता पुत्र का संबंध बनाते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा होती है, और उस श्रद्धा से उत्साह, बल, ताकत मिलती है, जोश आता है, और व्यक्ति पूरी ताकत लगा के काम करता है योगाभ्यास में। ये उसका दूसरा उपाय है। और जब पूरे जोश के साथ काम करता है तो व्यक्ति सफल हो गए। आप लौकिक कार्यों में देख लो, जो आदमी जोश के साथ काम करता है वो सफल हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं पहला उपाय है श्रद्धा, दूसरा है वीर्य, बल, उत्साह, और तीसरा है स्मृति। जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक योगाभ्यास करता है, सब पाठ याद करता है, पढ़ाई करता है, उस सारे पाठों को याद रखता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, व्यवहार में यम नियम का पालन करता है, पूरी सावधानी रखता है, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा सावधान रहता है, तो उसकी स्मृति भी अच्छी हो जाती है, उसको सब बातें याद रहती हैं, किसी को झूठा वचन नहीं देता, जो वचन देता है उसको पूरा निभाता है, उसकी स्मृति बहुत बलवान होती है। ये तीसरा उपाय। फिर वो सारी बातें याद रखता है कि मुझे इस तरह से काम करना है, और वो करता जाता है, तो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता जाता है। उधर दूसरी भाषा में कहें तो यम नियम का पालन करता है, आसन लगाता है, प्राणायाम करता है, रोज़ ध्यान करता है। ये सब करते करते फिर उसको संसार से तत्व ज्ञान होता है। ये सब पढ़ते पढ़ते स्टेप बाय स्टेप यम नियम अध्ययन आदि करते करते उसको धीरे धीरे तत्व ज्ञान होता है, और फिर तत्व ज्ञान से वैराग्य होता है, अपर वैराग्य। इस अपर वैराग्य से चौथा शब्द लिखा है समाधि सूत्र में। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। ये जो समाधि है ये संप्रज्ञात समाधि, तब उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये उपाय है। और जब संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा, फिर संप्रज्ञात समाधि के बाद अगला स्टेप है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा कौन सी है? इसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ये शब्द आपने सुना होगा, सुना है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, आगे 48वें सूत्र में ही बात, पहले ही पाद में 48 सूत्र 48 में लिखा है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ये संप्रज्ञात समाधि का फल है। तब संप्रज्ञात समाधि के पश्चात उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतंभरा का अर्थ है ऋतम सत्यम एव बिभर्ति अन्वर्था च सा, ये व्यास भाष्य। वो सत्य को ही धारण करती है। न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति, उसमें मिथ्या ज्ञान की गंध भी नहीं होती। वो प्योर चीज सत्य को ही ग्रहण करती है, ऐसी बुद्धि उसकी बन जाती है। ये संप्रज्ञात समाधि का फल। और आगे लिखा है पूर्वपः, इतनी चीज़ें पहले हो जाती हैं, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है। ये उपाय प्रत्येक समाधि हुई। बोलिए, ठीक है, बोलिए। हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई कम दे रहा। उदाहरण, वो सत्य को ऐसे धारण करती है कि ये संसार दुखदायक है, ये सत्य है। अगर कोई उसको ऑफर करे कि हम आपको 20 एकड़ जगह दे देंगे, इतनी ज़मीन में आप एक आश्रम बना लो, आपको वहाँ का हेड बना देंगे, इंचार्ज बना देंगे, आपके नीचे 50 आदमी रख देंगे, आप हमारा आश्रम चलाओ, उसको ये ऑफ़र करेंगे, वो कहेगा नहीं चाहिए।
मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। ये है ऋतंभरा प्रज्ञा। उसको हर जगह दुख दिखता है, वो कोई ऑफर स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ऋत माने सत्य, ऋतम सत्यम एवं विभर्ति। वो ऋत का अर्थ यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ ऋत का अर्थ है सत्य, ट्रुथ। जो भी सत्य है उस सत्य को स्वीकार करेगी, असत्य को धारण नहीं करेगी। इतनी बुद्धि का उसका स्तर अच्छा हो जाता है। कोई भी गलत बात स्वीकार नहीं करेगा, सत्य को ही स्वीकार करेगा, सत्य का ही समर्थन करेगा, झूठ का समर्थन कभी नहीं करेगा। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, सूक्ष्म होती है, वो सही गलत को पहचानती है और उसमें न्याय दर्शन बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। सही गलत की पहचान न्याय विद्या से होती है, उसके बिना नहीं होती। और जो व्यक्ति न्याय में एक्सपर्ट नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। क्या बोला, दोहराइए। जो न्याय में एक्सपर्ट नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, उसको सही गलत का पता ही नहीं चलेगा, अविद्या में फंसा रहेगा, वो पहचान नहीं पाएगा ये सत्य ये झूठ है। जब तक सत्य झूठ नहीं पहचाना तत्व ज्ञान कहाँ हुआ। तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो समाधि नहीं होगी, समाधि नहीं होगी तो योगी कहेगा। उसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है, हर बात को वो पहचानता है, ये सही है ये गलत है। तो न्याय विद्या पढ़िए, न्याय में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तब योगी बनेंगे। ऋषियों ने जैसा बताया ये कहना सरल है, स्वीकार होता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, स्वीकार कर लो, पर होता नहीं है ना। उसको स्वीकार करने के लिए तो इतना लंबा न्याय दर्शन लिखा कि जहाँ जहाँ व्यक्ति की गाड़ी अटकती है, जहाँ वो हठ करता है, उसके सारे हठ की सफाई करने के लिए न्याय विद्या है, वो सब साफ कर देती है। जितने भी कुतर्क हैं, जितने भी उल्टे सीधी बातें हैं, उल्टे सीधे तर्क हैं, प्रमाण हैं, बेढंगे, वो सबकी सफाई करती है न्याय विद्या। वो जब न्याय विद्या में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है तभी वो सही और गलत का निर्णय कर सकता है, तभी उसकी बुद्धि का स्तर ऋतंभरा बनेगा। सत्य को धारण तभी तो करेगी जब इतनी क्षमता हो। वो क्षमता न्याय दर्शन से, न्याय विद्या से उत्पन्न होती है। और न्याय विद्या पढ़ने के बाद भी सावधान, एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो भी भटक जाएंगे, सत्य का ज्ञान नहीं होगा। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने ये बात लिखी है, सत्य को समझने के लिए, सत्य को धारण करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है चित्त की शुद्धता। ये वहाँ पर लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो आपको सत्य समझ में नहीं आएगा, वो बाधक है, वो सत्य को अंदर घुसने नहीं देता। राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, हठ, ये सारे बाधक है, तो सत्य को स्वीकार करने नहीं देते। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो वेदों को पढ़ते हैं, वो जानते नहीं है कि मूर्ति पूजा गलत है, जानते हैं या नहीं? फिर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? चित्त शुद्ध नहीं, स्वार्थ है। आपने पढ़ रखा है, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों में फंसकर सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। हाँ जी, आगे आगे, हाँ हाँ, तो हमारा आदमी आ रहा है, ले लेगा आपसे जी। तो कितने सारे लोग सत्य को मोटा मोटा जानते हैं पर चित्त की शुद्धि ठीक नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इसलिए जानते समझते हुए भी स्वीकार नहीं करते। तो उसको स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। जिसका चित्त जितना अधिक शुद्ध है वो उतना सत्यग्राही होगा, उतना सत्य को ग्रहण करेगा, समझेगा भी अधिक, समझेगा भी अधिक और स्वीकार भी अधिक करेगा। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, IQ लेवल अच्छा है, वो समझ तो लेगा पर स्वीकार नहीं करे, वो समस्या, वो भी अटकन है, वहाँ आदमी अटक जाता है। इसलिए अटकना नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये बात यम नियम में शौच के अंतर्गत आती है। आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, बाह्य शुद्धि भी करो, अंदर की मन की शुद्धि करो। ये मन की शुद्धि यही है, राग, द्वेष, काम, क्रोध को छोड़ो, चित्त मलाना माक्षालना, चित्त मलों को धो,
हठ अविद्या को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो, तब चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो आगे प्रगति होगी। यम नियम में उसका विधान है। 20वां सूत्र हो गया। और कोई प्रश्न? बोलिए बोलिए, जिसकी शंका हो बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। थोड़ा थोड़ा जोर से बोले या तो आगे आ जाए। हम्म हम्म उसके संस्कार दग्धबीज नहीं हुए। किसके? विधेय के और प्रकृति लय के। हाँ, ये किसने लिखा है? आप नाम मत लीजिए। क्या वो ऋषि है? नहीं है तो व्यर्थ है। ऋषियों का प्रमाण होता है, बाकी किसी का नहीं। इस बात को यहाँ बिठाइए दिमाग में। प्रमाण होता है ऋषि का, उससे नीचे किसी का कोई प्रमाण मान्य नहीं है, वो सब फेल है। ऋषि का प्रमाण लाओ, मैं स्वीकार करूँगा। 365 दिन 24 घंटे में तैयार हूँ। ऋषियों का प्रमाण लाओ, मैं स्वीकार करूँगा। बाकी किसी को भाव नहीं देता, ना मैं अपनी बोलता ना दूसरे की सुनता। ठीक है। हाँ मत इधर से कौन पूछ रहे हैं? बोलिए माता जी बोलिए। माता जी सुनाई नहीं दे रहा, या तो आगे आ जाओ। भव प्रत्यय वालों को उपाय प्रत्यय वाले स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो उनके काम तो पूरा ही होगा, पर वो उस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। उपाय प्रत्यय वाले ऐसे चलेंगे, भव प्रत्यय वाले ऐसे चलेंगे, काम तो पूरा करेंगे। हाँ, काम में कोई कमी नहीं है, काम पूरा करना पड़ेगा, तरीका थोड़ा सा अलग है। जी हो गया। और कोई बात? आगे चलें। चलिए अब 21वां सूत्र देखिए। 20वें सूत्र तक हो गया, ठीक। 20वें सूत्र तक हमारी बात हुई असंप्रज्ञात समाधि की। अब एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, ये पूछा, गुरुजी ये समाधि तक जो आप बात कर रहे हैं पहुंचने की, इसमें कितना समय लगेगा? टाइम पूछा। उन्होंने कहा टाइम की कोई गारंटी नहीं है। जो तेज़ चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीरे चलेगा वो देर से पहुंचेगा। समय का कोई गारंटी नहीं, कोई नियम नहीं, आपकी अपनी स्पीड पर आधारित है। तो आपकी और शंकाएं हैं? नहीं है तो थोड़ा तो हम प्रैक्टिकल ध्यान भी करेंगे, फिर पाठ भी पढ़ाएंगे। या तो पाठ को थोड़ा सा और चलाता हूँ, अगर शंका नहीं है तो पाठ को थोड़ा और चलाता हूँ, 5 मिनट और। ऋषि की परिभाषा क्या है? ऋषि उसको कहते हैं जो समाधि लगाकर समाधि में ईश्वर से वेदों को पढ़ता है, ईश्वर से डायरेक्ट वेदों को पढ़ता है, उसका नाम है ऋषि। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, निरुक्त शास्त्र में ये डेफिनेशन लिखी है ऋषि की। जो समाधि में बैठकर ईश्वर से मंत्रों का दर्शन करता है। दर्शन का मतलब पढ़ना, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं ऐसे वो ईश्वर से पढ़ता है समाधि में बैठकर। अगर आपको याद हो, आपने कभी किस्सा सुना हो, तो कभी कभी महर्षि दयानंद जी जब वेद भाष्य लिखवाते थे तो कहीं कहीं अटक जाते थे, फिर कहते थे अच्छा ठहरो अभी आता हूँ। फिर अलग कमरे में जाके वो समाधि लगाते थे, फिर ईश्वर से पूछते थे ये बात समझ में नहीं आई, तो ईश्वर उनको बताते थे कि ये बात ऐसी है, फिर आके फिर लिखवाते थे। तो समाधि में बैठकर जो ईश्वर से वेद मंत्रों को पढ़ ले, इतनी योग्यता वाले को ऋषि कहते हैं। बस वो प्रामाणिक है, या तो ईश्वर प्रामाणिक है या ऋषि प्रामाणिक है, और कोई नहीं। आम आदमी नहीं पहचान सकता, डॉक्टर को डॉक्टर ही पहचान सकता है, हर आदमी नहीं पहचान सकता।
महर्षि कौन सा हो, महर्षि उसकी योग्यता थोड़ी और ऊंची होगी, थोड़ी और ऊंची होगी, थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है। तो जो ऋषि है बस वही प्रामाणिक होता है, क्योंकि वो सीधा ईश्वर से पूछ के बता रहा है, अपनी बात नहीं कह रहा। बाकी लोग अपने घर की बात कहते हैं, अपना विचार लिखते हैं, वो तो मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, उनके उनके ज्ञान में गड़बड़ी है। मैं अपनी बात क्यों नहीं बोलता? मैं भी तो बोल सकता हूँ, मेरा ऐसा विचार। मैं कौन से खेत की बोली हूँ? मैं मनुष्य हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, आप भी मनुष्य हैं, आपसे भी गलती होती है। न मैं प्रामाणिक, न आप प्रामाणिक, कोई भी प्रामाणिक नहीं। ऋषि गलती नहीं करता, इसलिए वो प्रामाणिक है, क्योंकि वो सीधा ईश्वर से पूछ के बता रहा है। क्या ईश्वर गलती करता है? जब ईश्वर गलती नहीं करता और ऋषि उससे पूछ के बता रहा है, तो वो भी गलत नहीं बताएगा। इसलिए दो ही चीज़ें प्रामाणिक है, या तो ईश्वर या ऋषि। इतने को प्रमाण मानते हैं, उतना हमें स्वीकार है। उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, उसको समझाएंगे। आगे बाकी अगर किसी विद्वान की बात ऋषियों के अनुकूल है तो स्वीकार है, वेदों के अनुकूल है, वो हमें स्वीकार है। बच्चा 5 साल का बोले उसकी भी मानेंगे, पर वेद के अनुकूल होनी चाहिए तो मान लेंगे। और वेद विरुद्ध हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, पीएचडी हो, हम उसको नहीं मानेंगे। उसकी बात ऋषियों के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, प्रमाण से विरुद्ध है, इसलिए नहीं मानेंगे। ये न्याय दर्शन हमको सिखाता है कि सही गलत की पहचान इस तरह से होती है। और हम जो विचार चिंतन करते हैं, वो हमारा चिंतन ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो कैसे पता चले जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है या गलत? उसके लिए फिर वही कसौटी, वेदों को देखो, ऋषियों के ग्रंथ देखो, वहाँ टैली करके देखो, हम जो सोच रहे हैं ऋषियों के अनुकूल सोच रहे हैं या विरुद्ध। अगर हमारा चिंतन ऋषियों के, वेदों के अनुकूल है तो सही है, अगर हमारा चिंतन ऋषियों और वेदों के विरुद्ध है तो गलत है, छोड़ दो उसे। तो आगे बढ़ सकते हैं। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये नियम सिर्फ दीवार पर लिखने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने के लिए। उसको असत्य को छोड़ो ना। और व्यक्ति में हठ है, ईगो है, अभिमान है, वो कहता है मैं गलती कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी तपस्या की, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकता भाई? अभी तुम ऋषि नहीं बने, इसलिए तुम गलत हो सकते हो। जो ऋषि नहीं बना उसको दिमाग में मार्जिन रखना चाहिए, मैं गलत हो सकता हूँ। जब ऋषि बन जाएगा फिर गलती नहीं करेगा, फिर तो सीधा ईश्वर से पूछ के ही बताएगा, फिर क्यों गलती करेगा? इसलिए बस दो ही प्रमाण है, उसको याद रखें। शब्द प्रमाण में या तो ईश्वर का वचन या ऋषि वचन, बस। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें, समय कम है। हाँ जी, ऐसा है कि किसी का स्त्री छोड़ने के बाद तुरंत शरीर में जाता है। पुनर्जन्म में नहीं, स्त्री छोड़ने के बाद दूसरा तो उसके कर्मानुसार, और जबकि ये भी बिल्कुल 40वीं अध्याय का छठा मंत्र है, ये तो 12-13 मंत्र के लिए लिखा है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैंने ये है कि जैसे इस जीव को प्रवृत्ति को छोड़ने के पहले दिन सविता सूर्य, दूसरे दिन अग्नि, तीसरे दिन वायु, चौथे दिन महीना, ठीक है। चंद्रमा, छठे वसंत की सातवें मनुष्य आदि, और 8वें में बड़ों का रक्षक, 9वें में प्राण, 10वें में उड़ान, 11वें में बिजली, और 12वें में सब जगत को प्राप्त होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रकार आगे, जैसे कि इसके स्थान है कि चंद्रमा आदमी है, थोड़ा सा। आपकी शंका क्या है कि 12 दिन बाद वो घूमता रहता है और 12 दिन बाद उसको जन्म मिलता है, ये पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा, एक तीसरा इसमें साथ है कि जीवात्मा इसके अलावा और रह सकते बिना शरीर के लिए। अच्छा, आपकी शंका का उत्तर सुनिए। जो उपनिषद वाला वचन है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, एक जल तृणायु नहीं, तृण जलायु का, ये है कीड़ा का नाम है तृण जलायु का। वो तिनके के ऊपर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे 2 पाँव उठाता है फिर आगे चलता है। उसका उदाहरण दिया है, बृहदारण्यक का 4था अध्याय है, उसमें लिखा है। तो जैसे तृण जलायु का ऐसे ऐसे एक टहनी से दूसरे टहनी तक पहुंचता है, इतनी देर में पुनर्जन्म होता है, ये वहाँ लिखा है।
वो ऋषि वचन, वो मुझे स्वीकार है। पुनर्जन्म में इतना ही समय लगता है और इसमें 12 दिन तो नहीं लगते। एक टहनी पर एक कीड़ा एक से दूसरी टहनी तक जाए उसमें 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, 12 दिन तो नहीं लगते। तो वो प्रमाण ठीक है, वो मुझे स्वीकार है। अब जो ये 39वां अध्याय का 6ठा मंत्र है यजुर्वेद का, इस मंत्र भाष्य को मैं कम से कम 35 बार पढ़ चुका हूँ। कितनी बार? 35 बार, क्योंकि रोज़ मेरे साथ इस मंत्र पे रोज़ झगड़ा होता है, मुझे पता है। और जैसे आप पूछने आए ऐसे 50 लोग पहले पूछ चुके, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, कहीं मेरे समझने में गलती तो नहीं हो रही, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। कम से कम 35 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैंने जो अब तक समझा, इतनी बार पढ़ने के बाद जो ये समझा, वो ये समझा कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक नहीं घूमता। वो उपनिषद वाली बात सही है। इस मंत्र से जो लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन तक सूर्य में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में घूमता है, ये गलत है। मंत्र ठीक है, उसका महर्षि दयानंद जी का भाष्य भी ठीक है, लोगों की समझ में गड़बड़, लोग गलत समझ रहे हैं। अब इसका जो भावार्थ है, इसी मंत्र का भावार्थ, उस भावार्थ में लिखा है किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा। जो आत्माएं मृत्यु के बाद शरीर छोड़ जाती हैं, वो कुछ काल तक भ्रमण करके, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा है, किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति। फिर वो ईश्वर की व्यवस्था से कर्मफल के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करती है। तो किंचित काल लिखा है, वहाँ 12 दिन तो नहीं लिखा। अब वो किंचित काल कितना, वो स्पष्ट नहीं लिखा, वो 2 मिनट है या 5 मिनट, वो नहीं लिखा। तो किंचित काल का अर्थ हम उपनिषद वचन से ले लेंगे, जितनी देर में वो कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाता है, इतने काल तक भ्रमण करती है और वहाँ से उसका दूसरा जन्म हो जाता है। अब दूसरा जन्म कैसे होता है वो और सुनिए, तब पूरी बात क्लियर होगी। मान लीजिए अमृतसर में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई, 90 साल का था, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। मरने पर वो बेहोश हो जाएगा, मरने पर आत्मा बेहोश हो जाता है, जैसे ही शरीर छूटेगा बेहोश हो जाएगा। अब उसको तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, उसको तो पता नहीं। और बेहोश होने के कारण वो घूम भी नहीं सकता, बेहोश आत्मा घूम नहीं सकता। तो 12 दिन उसको घुमाएगा कौन? एक तो मेरा प्रश्न ये है, जो कहते हैं 12 दिन तक घूमता है, उसका उत्तर देना उन लोगों को, क्यों 12 दिन तक उसको कौन घुमाएगा? खुद तो घूम नहीं सकता, दूसरा कोई जानता नहीं, घुमा नहीं सकता, केवल ईश्वर बचेगा। अब अगर ईश्वर उसको 12 दिन तक सूर्य, अग्नि, जल, वनस्पति में घुमाए, तो मेरा प्रश्न है फिर उसको लाभ क्या 12 दिन इन पदार्थों में घूमने से? मृत्यु के बाद एक तो आत्मा है, एक उसके साथ सूक्ष्म शरीर, 2 चीज़ें। स्थूल शरीर तो छूट गया। अब सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को सूर्य से कोई सीधा लाभ नहीं, वनस्पति से कोई सीधा लाभ नहीं। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, औषधि से स्थूल शरीर को फायदा होता है, सूक्ष्म शरीर को तो होता ही नहीं। तो 12 दिन घूमने का क्या प्रयोजन? कोई उत्तर नहीं। इसलिए 12 दिन तक ईश्वर उसमें नहीं घुमाएगा। ईश्वर बुद्धिमान है, फालतू के काम नहीं करता। जब वहाँ घूमने से कोई फायदा नहीं तो क्यों घुमाएगा? तो जिन लोगों को ये भ्रांति है कि 12 दिन तक घूमता है, वो गलत है, भ्रांति है उनको, ये ठीक नहीं है। तो इसका फिर सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि गर्भ में स्थापित होने के बाद, दोहराइए, क्या बोला? गर्भ में स्थापित होने के बाद जब बच्चे का भ्रूण विकास आरंभ होता है, उसके बाद 12 दिन तक इन पदार्थों से उसको शक्तियाँ मिलती हैं। शब्दार्थ के अंत में लिखा है उसको प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। तो गर्भाशय में स्थापित होने के बाद जो भ्रूण का विकास हो रहा है, उस भ्रूण में वो स्थूल शरीर है, उसको इन 12 दिन तक इन पदार्थों से लाभ होता है। ये इसका ठीक अर्थ है। अब वो 2 मिनट में दूसरा जन्म कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास के आधार पर बोल रहा हूँ।
9वें समोल्लास में लिखा है कि जब पुनर्जन्म होता है तो आत्मा पहले पुरुष के शरीर में जाता है, ठीक है ना, पहले पुरुष के शरीर में जाएगा, फिर वो पति पत्नी जब संयोग करेंगे तो गर्भाधान के समय वो पिता के शरीर से माता के शरीर में जाएगा, ईश्वर उसको बिठा देगा। तो जो अमृतसर में 90 साल का वृद्ध व्यक्ति मरा था, उसके कर्मों का हिसाब देखा ईश्वर ने कि इसको अगला जन्म कहाँ देना है, उसके कर्मों का देखा हिसाब, और फिर देखा कि बंगलौर में एक युवक है 32 साल का व्यापारी कपड़े का, वो संतान उत्पत्ति की तैयारी कर रहा है। वो और उसकी पत्नी, उन दोनों के कर्म इस व्यक्ति के कर्मों से मैच करते हैं जो 90 साल का मरा अमृतसर में, इसको उसके घर जन्म देना चाहिए। तो 90 साल वाले वृद्ध की आत्मा को ईश्वर अमृतसर से उठा के बंगलौर ले जाएगा और उस पुरुष के शरीर में डाल देगा। इसमें उसको आधा मिनट लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, ईश्वर को तो कोई देर नहीं लगती, वो तो यूँ एक झटके में पहुंचा देगा। तो बस इतनी ही देर लगती है पुनर्जन्म में, उस आत्मा को पिता के शरीर में डाल दिया, उसका डिसाइड हो गया अगला जन्म। अब जब वो 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जब भी संयोग करेंगे, तब तक वो पिता के शरीर में चुपचाप बैठा रहेगा बेहोश। वो उसका वेटिंग रूम है। जैसे हम रेलवे में ट्रेन लेट होती है तो वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, वो वेटिंग रूम में बिठा दिया। जब संयोग करेंगे तो ईश्वर उठा के माता के शरीर में बिठा देगा और उसका भ्रूण विकास आरंभ हो जाएगा। ये 9वें समोल्लास में जो प्रक्रिया लिखी है उसके आधार पर मैंने बताया। और तीनों के कर्म मैच होने चाहिए, इसका प्रमाण न्याय दर्शन में तन्निमित्तत्वात् माता पित्रो, ये सूत्र है न्याय दर्शन का 3-4 अध्याय में, जिसमें लिखा है कि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है पुनर्जन्म, तो उसके कर्म और माता पित्रो, माता पिता के कर्म, तीनों के कर्म आपस में मैच होने चाहिए, तब उस आत्मा को उस माता पिता के घर में जन्म दिया जाएगा। ये न्याय दर्शन का प्रमाण। तो सारे प्रमाणों से मैंने बात कही, अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, समय कम है, बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे। आ जाइए, जिनको नीचे बैठना हो नीचे आ जाए, ऊपर बैठना हो तो ऊपर बैठे, आपकी इच्छा है। आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन को शांत करेंगे, बाह्य वृत्तियों से हटाकर अंतर्मुखी वृत्ति बनाएंगे। अब सांसारिक बातें, विचार नहीं उठाएंगे मन में, केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, ऐसा संकल्प कीजिए। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान। अंधेरा और खाली स्थान, ये 2 चीज़ें अपने मन में देखिए। इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सब जगह उपस्थित है। वेदों के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा ही अपने मन में स्वीकार करेंगे, ईश्वर सर्वव्यापक है, पूरे आकाश में विद्यमान है। वह चेतन निराकार सर्वज्ञ है, न्यायकारी और आनंद का भंडार है। इस प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति बनाइए। 5-6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए।
हे ईश्वर आप एक हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप निराकार हैं, आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं, आप न्यायकारी हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। हम आपका ध्यान कर रहे हैं, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। ये ध्यान की तैयारी होगी। अब इतनी तैयारी करके आज हम गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी दोहराइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। कल हमने ओम न्यायकारी, ओम आनंद इन मंत्रों से अभ्यास किया था। आगे और जब आप अभ्यास करेंगे घर पर लंबे समय तक, तो वैदिक संध्या के मंत्रों से भी ईश्वर का ध्यान करेंगे, कर सकते हैं। रुचि समय हो तो उन मंत्रों से भी ध्यान करना चाहिए। समय के अनुसार विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ जी, सूचना है कोई? आइए, सूचना है तो दीजिए।